जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपके लिए मनोविज्ञान का 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों इस वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जाएंगे ये दोस्तों एकदम आपके जो पैटर्न है मनोविज्ञान का यूपीटीटी में सेम उसी पैटर्न पे ये प्रश्न बने हैं और आपके एग्जाम का नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों जितने प्रश्न हैं आप उन्हें इंपॉर्टेंट दीजिए और उन प्रश्नों को अच्छे से देखिए और आपकी जो तैयारी है इसी पैटर्न पे कीजिए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है? आपके ऑप्शन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन या फिर अंतर्दृष्टि अधिगम या फिर शास्त्रीय अनुबंधन या फिर चौथा ऑप्शन आपका है संज्ञानात्मक सीखना। तो आपको बता दें जो परिणामों द्वारा सीखने से संबंध रखता है सिद्धांत वो आपका है दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ऑप्शन पहला जो ए है आपका राइट आंसर है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपका है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या क्या रखी गई है? ऑप्शन ए आपका है 30, ऑप्शन बी आपका है 35, ऑप्शन सी आपका है 45 या फिर ऑप्शन डी आपका है 50 घंटा। तो आपको बता दें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या रखी गई है 45 घंटा। ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका जो है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की विधि है किस प्रकार? ऑप्शन है आत्मनिष्ठ विधि है या फिर ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ विधि है या फिर ऑप्शन सी प्रक्षेपी विधि या फिर ऑप्शन डी प्रयोगात्मक विधि है। तो आपको बता दें इसका उत्तर आपका जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है वस्तुनिष्ठ विधि आपका राइट आंसर होगा। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न आपका है, कौन सा सृजनात्मक चिंतन के अंतर्गत होता है? ऑप्शन ए सामूहिक चिंतन, ऑप्शन बी आपका अभिसारी चिंतन, ऑप्शन सी आपका अपसारी चिंतन या फिर ऑप्शन डी आपका है अहमवादी चिंतन। तो दोस्तों इसमें आपका उत्तर जो होगा राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपसारी चिंतन आपका राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन ए आपका स्किनर, ऑप्शन बी आपका है पॉलॉक, ऑप्शन सी आपका थॉर्नडाइक और ऑप्शन डी आपका है कोहलबर्ग। तो सीखने का जो क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत दिया गया है वो आपका दिया गया है पॉलॉक के द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। छठे नंबर का प्रश्न आपका दोस्तों, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु परिस्थितियों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए आपका अनुप्रेरणा अवधान धारण, यहाँ पर धरना नहीं होगा धारण होगा, धारण या फिर पुनरुत्पादन। दूसरा आपका अवधान अनुप्रेरणा धारण या फिर पुनरुत्पादन, धारणा नहीं होगा धारण होगा। तीसरा आपका है अवधान धारण पुनरुत्पादन या फिर अनुप्रेरणा, या अंतिम आपका जो है अवधान धारणा अनुप्रेरणा या पुनरुत्पादन। तो आपको बता दें जो सही क्रम इसका है अवधान धारण पुनरुत्पादन और अनुप्रेरणा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। इसे आप देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। सातवें नंबर का प्रश्न आपका है, सूक्ष्म शिक्षण मिनिमम कितने मिनट का होना चाहिए? ऑप्शन ए आपका 10 मिनट, ऑप्शन बी आपका 7 मिनट, ऑप्शन सी आपका 15 मिनट या फिर ऑप्शन डी आपका है 5 मिनट। तो आपको बता दें सूक्ष्म शिक्षण का जो मिनिमम या न्यूनतम अवधि रखी गई है वो आपका रखा गया है 5 से 10 मिनट तक, मतलब ऑप्शन डी आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दोस्तों महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार किस संशोधन के तहत सम्मिलित किया गया? बहुत इजी प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को आप अच्छे से देखिए, अगर आपको नहीं आता तो आप इसे रट लीजिए। ऑप्शन है आपका 74वां संशोधन या फिर आपका बी 86वां संशोधन या फिर ऑप्शन सी 89वां संशोधन या फिर ऑप्शन डी 76वां संशोधन। तो बात करें भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार किस संशोधन के तहत सम्मिलित किया गया था, तो आपका 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। प्रश्न नंबर 9 आपका है, रेमन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग किसके मापन में होता है?
किसके मापन के लिए रैमन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आपका व्यक्तित्व, ऑप्शन बी आपका है बुद्धि, ऑप्शन सी आपका अधिगम, या फिर ऑप्शन डी आपका है सृजनात्मक। तो दोस्तों इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बुद्धि आपका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10वां आपका है बुद्धि परीक्षण का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए आपका वेक्सलर, ऑप्शन बी आपका है बीने, ऑप्शन सी आपका स्पीयरमैन, या फिर ऑप्शन डी आपका है कैटल। तो बुद्धि परीक्षण का निर्माण सर्वप्रथम किया गया था दोस्तों बीने के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपका दोस्तों, निम्न में से कौन सी बुद्धि का घटक नहीं है पूछा है? ऑप्शन आपका स्मृति, ऑप्शन बी आपका तार्किक चिंतन, ऑप्शन सी आपका व्यावसायिक रुचियाँ, या फिर ऑप्शन डी आपका है दोस्तों अनुभव से सीखना। तो बात करें बुद्धि का घटक नहीं है, सटीक उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर ए स्मृति आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों, व्यक्तित्व को मापने की 16 PF प्रश्नावली किसने दी थी? ऑप्शन है गॉर्डन ऑलपोर्ट, ऑप्शन बी आपका सेल्डन, ऑप्शन बी आपका आरबी कैटल, या फिर ऑप्शन डी स्पेंजर। तो 16 PF की जो प्रश्नावली दी गई थी आपकी दी गई थी आरबी कैटल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। 13 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, विकास की किस अवस्था में व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? ऑप्शन है वृद्धावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, या फिर ऑप्शन डी शिशु अवस्था। तो किस अवस्था में व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? तो उत्तर आपका होगा किशोरावस्था, आपका बी आपका राइट आंसर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थी अध्यापक अनुपात कितनी होनी चाहिए? मतलब न्यूनतम कितनी अनुपात होनी चाहिए? तो ऑप्शन है 25:1, या बी 35:1, या फिर सी 40:1, या फिर ऑप्शन डी 30:1। तो जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है दोस्तों 120 छात्रों पर 4 शिक्षक का अनुपात। जब इसे आप डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 30:1। ये आपका हर 30 छात्र पे आपका जो है एक अध्यापक होना अनिवार्य है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इसका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, नोट कर लीजिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण किस तरह के बालक पर प्रयुक्त होता है? ऑप्शन है तेजी से सीखने वाले बालक पर, ऑप्शन बी धीमे से सीखने वाले बालक पर, या फिर ऑप्शन सी प्रतिभाशाली बालक पर, या फिर ऑप्शन डी रचनात्मक से सीखने वाले बालक पर। तो बात करूँ उपचारात्मक शिक्षण की, तो ये आपका जो इसका प्रयोग करते हैं हम, ये करते हैं दोस्तों धीमे से सीखने वाले बालक पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अगर आपको नहीं आता तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत बार बहुत सी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। RTI अधिनियम 2009 किस आयु के बालकों के लिए है? ऑप्शन है 5 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी आपका है 12 से 18 वर्ष, ऑप्शन सी आपका 6 से 18 वर्ष, या फिर ऑप्शन डी 6 से 14 वर्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 6 से 14 वर्ष। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया RTI अधिनियम 2009 में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 17 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन दैहिक अभिप्रेरण नहीं है पूछा है? ऑप्शन है उपलब्धि, ऑप्शन बी आपका है भूख, ऑप्शन सी आपका है प्यास, या फिर ऑप्शन डी आपका है नींद। तो बात करें दैहिक अभिप्रेरण नहीं है तो उपलब्धि, ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो आपका है वह राइट है। बाकी तीनों ये जो हैं ये आपके दैहिक अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, डाउन संलक्षण का कारण क्या है? ऑप्शन है त्रिगुणसूत्रता 20, या त्रिगुणसूत्र 21, या फिर त्रिगुणसूत्र 22, या फिर आपका XXY गुणसूत्र। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका बी है त्रिगुणसूत्र 21। देखते हैं अगला प्रश्न। 19 नंबर का प्रश्न दोस्तों, एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन है द्वंद्व, ऑप्शन बी कुंठा, ऑप्शन सी आपका है चिंता, या फिर ऑप्शन डी आपका दबाव। तो एक व्यक्ति में एक समय पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना मतलब द्वंद्व। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। 20वें नंबर का प्रश्न दोस्तों, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए कोहलबर्ग, ऑप्शन बी जीन पियाजे,
ऑप्शन सी एरिक्सन या फिर ऑप्शन डी मैस्लो। तो बात करें मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के संस्थापक जो है, प्रतिपादक जो हैं, वो आपके एरिक्सन है। एरिक्सन या एरिक्सन, ऑप्शन सी आपका राइट है। ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश में कब लागू हुआ था? ऑप्शन है आपका जुलाई 2010, ऑप्शन में जुलाई 2006, ऑप्शन सी जुलाई 1996, ऑप्शन डी जुलाई 2004। तो स्कूल चलो अभियान जो आपका लागू 22 नंबर का प्रश्न दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन है? ऑप्शन है वोल्फ, ऑप्शन बी रुडोल्फ गोई, ऑप्शन सी आपका D.W. एलन या फिर ऑप्शन डी आपका सीजर लोम्ब्रेसो। तो सूक्ष्म शिक्षण के जनक आपके हैं D.W. एलन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों, स्थूल से सूक्ष्म की ओर किस शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है आगमन विधि, ऑप्शन बी निगमन विधि, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट विधि या फिर ऑप्शन डी मॉन्टेसरी विधि। तो सूक्ष्म से स्थूल की ओर शिक्षण विधि आपका जो है वो आपकी आगमन विधि है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न आपका जो है दोस्तों, शिक्षण अधिगम को प्रेरित करने की एक विधि है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रायबर्न, ऑप्शन बी P.O. स्मिथ, ऑप्शन सी स्किनर या फिर ऑप्शन डी आपका है फ्रावेल। तो ये जो कथन दोस्तों शिक्षण अधिगम को प्रेरित करने की, प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, गेस्टाल्ट सिद्धांत के जन्मदाता हैं? ऑप्शन है कुर्ट लेविन, ऑप्शन बी मैक्स वर्दिमर, ऑप्शन सी कोहलर या फिर ऑप्शन डी कुर्ट कोप्फा। तो बात करें गेस्टाल्ट सिद्धांत के जन्मदाता की, तो मैक्स वर्दिमर आपका राइट आंसर होगा। कोहलर जो है दोस्तों गेस्टाल्टवाद के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, लेकिन सिद्धांत के जन्मदाता की बात करें तो आपका मैक्स वर्दिमर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, क्रिया प्रसूति सिद्धांत का प्रयोग किसके ऊपर किया गया था? ऑप्शन है आपका चूहा, ऑप्शन बी आपका कबूतर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया प्रसूति का सिद्धांत जो किया गया था प्रयोग, ये किया गया था दोस्तों चूहा और कबूतर दोनों पे, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, ए और बी दोनों। और इसका जो प्रयोग किए थे वो किए थे आपके स्किनर ने, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। 27 नंबर का प्रश्न दोस्तों, मैस्लो सिद्धांत के मांग का सबसे कमजोर मांग क्या है? ऑप्शन ए सुरक्षा प्रेरक, ऑप्शन बी सम्मान, ऑप्शन सी आत्मसिद्धिकरण या फिर ऑप्शन डी दैहिक मांग। तो मैस्लो सिद्धांत के मांग का सबसे कमजोर जो मांग है दोस्तों आत्मसिद्धिकरण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। 28 नंबर का प्रश्न दोस्तों, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी कोहलबर्ग, ऑप्शन सी लेव वाइगोस्की या फिर ऑप्शन डी बंडूरा। तो बात करें सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक आपके हैं दोस्तों लेव वाइगोस्की, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी विलियम जेम्स, ऑप्शन सी वुडवर्थ या फिर ऑप्शन डी वाटसन। तो इसका उत्तर दोस्तों आपका होगा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं विलियम जेम्स, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। देखते हैं दोस्तों आज का या मनोविज्ञान का 30वां और अंतिम प्रश्न, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है किसका? प्रारूपों का, सिद्धांतों का, उद्देश्यों का या फिर पाठ्य वस्तुओं का। तो दोस्तों शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में आपका जो अंतर होता है ये आपका होता है उद्देश्यों का, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। तो दोस्तों ये रहा UPTT 2021 का जो पेपर आपका होने वाला 23 जनवरी 2022 में, उससे रिलेटेड मनोविज्ञान का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल से जुड़े रहें और बच्चों के पास शेयर करें दोस्तों। जय हिंद।